जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है अंतिम महल। यह एक अनोखी और ज्ञानवर्धक कहानी है। आशा करते हैं कि आपको यह पसंद आएगी, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। एक राजा बहुत ही महत्वाकांक्षी था और उसे महल बनाने की बड़ी महत्वाकांक्षा रहती थी। उसने अनेक महलों का निर्माण करवाया। रानी उनकी इस इच्छा से बड़ी व्यथित रहती थी, चिंतित रहती थी कि पता नहीं क्या करेंगे इतने महल बनवाकर। एक दिन राजा नदी के उस पार एक महात्मा जी के आश्रम के वहां से गुजर रहे थे, तो वहां एक संत की समाधि थी। सैनिकों से राजा को सूचना मिली कि संत के पास कोई अनमोल खजाना था। उसकी सूचना उन्होंने किसी को न दी, पर अंतिम समय में उसकी जानकारी एक पत्थर पर खुदवाकर अपने साथ जमीन में गड़वा दिया और कहा कि जिसे भी वो खजाना चाहिए उसे अपने स्वयं के हाथों से अकेले ही इस समाधि से 84 हाथ नीचे सूचना पड़ी है निकाल ले और अनमोल सूचना प्राप्त कर लेवे। और ध्यान रखे, उसे बिना कुछ खाए पिए खोदना है और बिना किसी की सहायता के खोदना है, अन्यथा सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। ऐसा उस महात्मा ने एक चिट्ठी में लिखकर उसके नीचे रख दिया कि ऐसा जो कार्य करेगा उसे अनमोल खजाना प्राप्त होगा। राजा अगले दिन अकेले ही आया और अपने हाथों से खोदने लगा। बड़ी मेहनत के बाद उसे वो शिलालेख मिला और उन शब्दों को जब राजा ने पढ़ा तो उसके होश उड़ गए और सारी अकल ठिकाने आ गई। उसमें कुछ ऐसी अद्भुत रोचक बात लिखी थी जिसको पढ़ते ही राजा के होश ठिकाने आ गए, होश उड़ गए और अकल ठिकाने आ गई। उस पर लिखा था, हे राहगीर, संसार के सबसे भूखे प्राणी शायद तुम ही हो और आज मुझे तुम्हारी इस दशा पर बड़ी हंसी आ रही है। तुम कितने ही भी महल बना लो, पर तुम्हारा अंतिम महल यही है। एक दिन तुम्हें इसी मिट्टी में मिलना है। ऐसा उस पत्थर पर लिखा हुआ था। ये पढ़कर वो उसके होश उड़ गए और अकल ठिकाने आ गई। सावधान राहगीर, जब तक तुम मिट्टी के ऊपर हो तब तक आगे की यात्रा के लिए तुम कुछ जतन कर लेना, क्योंकि जब मिट्टी तुम्हारे ऊपर आएगी तो फिर तुम कुछ भी न कर पाओगे। यदि तुमने आगे की यात्रा के लिए कुछ जतन न किया तो अच्छी तरह से ध्यान रखना कि जैसे ये 84 हाथ का कुआं तुमने अकेले खोदा है, बस वैसे ही आगे की 84 लाख योनियों में तुम्हें अकेले ही भटकना है। हे राहगीर, ये कभी न भूलना कि मुझे भी एक दिन इसी मिट्टी में मिलना है, बस तरीका अलग अलग है कि सभी को इस मिट्टी के अंदर मिलना है और सभी का मिलने का तरीका अलग अलग है। कोई कैसे मिलता है और कोई कैसे मिलता है। ऐसा उस महात्मा ने उस चिट्ठी में लिखा, अर्थात उस शिलालेख पर लिखा था, जिसको पढ़कर
राजा के होश उड़ गए और अक्ल ठिकाने आ गई, क्योंकि वो इतने अलग अलग महल बनाता था और उसका महल बनाने का अत्यधिक शौक था, वो समाप्त हो गया और उसकी आंखें खुल गई। दोस्तों, यह थी अंतिम महल की रोचक कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।